गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन, विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, जिसपे क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होती है। तो क्रोमेटोग्राफी विभेदी अभिगमन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अधिशोषक या आयन विनिमय रेंजिन पर विलायक के अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों के अणुओं के अभिगमन का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। साथ अभिगमन का वेग डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी किसी अधिशोषक पर या आयन विनिमय रेंजिन पर विलायक के अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों के अणुओं का अभिगमन का वेग भिन्न भिन्न होता है। इसके आधार पे हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब एक सिंपल हम बात करें कि कैपिलरी के अंदर जब कोई लिक्विड अपर साइड की ओर मूव करता है, केशिकत्व की बात करें तो उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो वो जो उसे पुश करे ऊपर की ओर, और एक वो जो नीचे की ओर पुल करे, यानी पुलिंग फोर्स, प्रोपेलिंग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स। अब आगे प्रोपेलिंग फोर्स यानी आगे की ओर बढ़ने वाला बल, और रिटार्डिंग फोर्स यानी मंदक फोर्स यानी पीछे की ओर खींचने वाला बल। नाउ नंबर 1, प्रोपेलिंग फोर्स। प्रोपेलिंग फोर्स किसी कारण होता है, विलायक के कण विलय के कणों को अपने में डिजोल्व कर विलायक के साथ विलय के अणुओं को भी ऊपर की ओर खींचते हैं, खींचने प्रयास करते हैं। अब ये बल दो कारकों निर्भर करता है। प्रोपेलिंग फोर्स भी फिर टू फैक्टर पर डिपेंड करता है कि सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की विलेयता कितनी है, यानी विलायक में विलय पदार्थ की विलेयता, और दूसरा विलायक के बहाव की गति। तो फ्लो ऑफ मोशन, जिस विलायक में विलय पदार्थ की विलेयता अधिक होती है उसका अभिगमन का वेग भी उतना ही अधिक होता है, और जिसकी विलेयता कम होती है उसका अभिगमन का वेग भी कम होता है, मंद गति से होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मंदक फोर्स यानी रिटार्डिंग फोर्स, पीछे की ओर खींचने वाला। ये बल विलय पदार्थ के अवयवों को आगे बढ़ने से रोकता है। इसकी विलय पदार्थ स्लाइड पर गति मंद पड़ जाती है, अतः इसे मंदक बल या रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। ये बल अधिशोषण व वितरण पर निर्भर करता है। अधिशोषण यानी एडजोर्प्शन। एडजोर्प्शन क्या होता है, सतह पर जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो किसी पदार्थ की सांद्रता का मुख्य भाग की तुलना में किसी सतह पर अधिक होना अधिशोषण कहलाता है। सरफेस पर अधिक होना, जैसे चारकोल है, वो चारकोल अपनी सरफेस पे एडजोर्ब कर लेता है, वैसे चारकोल की प्रवृत्ति जो है वो एब्जॉर्प्शन और एडजोर्प्शन दोनों की होती है। जो ठोस पदार्थों में फ्री वैलेंसी, वैकेंट वैलेंसी होने का ये अधिशोषण शो करते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ हैं उनमें मुक्त संयोजकताएं पाए जाने के कारण ये अधिशोषण दर्शाते हैं। अवशोषण में दोनों पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिशोषण के अंदर अवशोषण और अधिशोषण में अंतर यही है कि अवशोषण के अंदर यानी एब्जॉर्प्शन में दोनों पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं, कंसंट्रेशन समान होती है, उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, इंटरनल कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। लेकिन अवशोषण अधिशोषण के अंदर या एब्जॉर्प्शन के अंदर दोनों पदार्थ असमान रूप से वितरित होते हैं, यानी सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ती है। शॉर्प्शन, जब अवशोषण व अधिशोषण दोनों करें, दोनों साथ साथ हो, तो इसे शॉर्प्शन या शोषण कहते हैं। जैसे चारकोल हाइड्रोजन गैस का अवशोषण व अधिशोषण दोनों करता है। अधिशोषण का एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, और अवशोषण की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाटर वेपर का अवशोषण। अब अवशोषण की क्षमता का क्रम क्या होगा, यानी कौन पदार्थ की कितनी ज्यादा अवशोषण अधिशोषण क्षमता होती है। तो अधिशोषण क्षमता की बात करें तो सुक्रोज और स्टार्च लगभग सेम, और सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये वीक एब्जॉर्बेंट होते हैं, जबकि एक्टिवेटेड सिलिका, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम, एक्टिवेटेड चारकोल ये स्ट्रॉन्ग अधिशोषक, प्रबल अधिशोषक होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मॉडरेट नेचर के अधिशोषक होते हैं। अब एक वर्ड अधिशोषक हो गया, मान लीजिए सरफेस सॉलिड ने अपने सरफेस पे किसी दूसरे पदार्थ को कंसंट्रेशन को अधिशोषित कर लिया, अब उसको हटाना है, हमें रिमूव करना है। तो इस हटाने के लिए जो पदार्थ हम यूज करते हैं, शुद्ध विलायक जो यूज करते हैं, उसे निक्षालक या इल्यूएंट कहते हैं,
और इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। अधिशोषण के पश्चात अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक से पृथक करने के लिए उस पर शुद्ध विलायक गुजारा जाता है, जिससे शुद्ध पदार्थ मिश्रण के अवयव के रूप में प्राप्त हो जाता है। शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के अवयव विलयन के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाला विलायक निक्षालक यानी इल्यूएंट और उससे गुजरने की प्रक्रिया प्रोसेस है वो निक्षालन या इल्यूशन कहलाती है। तो इस प्रकार और इनकी सीरीज है जिनको इनकी अकॉर्डिंग यानी इनके पावर के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसको हम एलियोट्रॉपिक सीरीज कहते हैं। तो इस प्रकार विभेदीय अभिगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो किसी अधिशोषक या आयन विनिमय रेंजिन पर विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों या अणुओं के अभिगमन का वेग भी भिन्न भिन्न होता है, जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ को या उस मिश्रण को सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी का बेसिस है।